कि पाकिस्तान में ये है कि रट्टा पॉलिसी है, रट्टा मारो, डिग्री लो और उसके बाद फिर भी नौकरी नहीं मिल रही होती। तो इससे इसलिए ज़्यादा उनमें शऊर है, और पाकिस्तानी इसलिए नहीं है कि उनमें शऊर नहीं है, और वो ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन मैच्योर नहीं है। मैच्योर मतलब यानी कि अपना काम खुद हैंडल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि कोई आगे मारे हो जो संभाले, और हम बस बैठ के खाते नहीं। कि हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच की तरफ जॉब करो, CSS करो, सर्व करो, दैट्स इट। ठीक है, वो भी यानी कि जिसके पास भी पावर आती है, जिसके पास भी मनी आता है, पैसा आता है, वो यहाँ से बाहर जाने के लिए सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान में रह के उसको जिसे कहते हैं वो जो बिज़नेस वो कर रहा है उसको अपग्रेड करें या किसी के साथ उसको लिंक करे। वो सबसे पहले बाहर जाने की सोचता है, और वो बाहर इसी चक्कर में जाता है कि करेंसी वहाँ की जिसे कहते हैं वो डॉलर्स में, और जब डॉलर्स PKR में कन्वर्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर इंडिया को गाली देते हैं, इंडिया के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, दोस्तों वही पाकिस्तानी विदेशों में जाके इंडियंस की टॉयलेट साफ करते हैं, इंडियंस के घर साफ करते हैं, उनके जूते साफ करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों? क्योंकि इंडिया के जो लोग इतनी अच्छी पढ़ाई है इंडिया की, वो पढ़ाई करके के कंपनी के CEO लग जाते हैं। लेकिन भाई जब पाकिस्तानी विदेशों में जाते हैं, एक तो वो भाई चोरी चुपके विदेशों में जाते हैं और वहाँ पे जाकर उन्हें टॉयलेट वगैरह सफाई का काम मिलता है। तो भाई पाकिस्तानी CEO पर चर्चा करेंगे, हमारे देश के लोग CEO क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो चलिए भाई थोड़ा सा मजा उनका ले लेते हैं। हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इंडियंस की, तो इंडियंस हमें बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नजर भी आते हैं। अगर उनकी प्रोग्रेस की बात करें तो हम गिनवा नहीं सकते वो किस किस चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। अगर रिसेंटली भी देखा जाए तो तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEOs हैं वो हमें इंडियंस नजर आते हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर गया और उनके लोग भी साथ में? सबसे पहली जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये कि हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच की तरफ जॉब करो, CSS करो, सर्व करो, दैट्स इट। ठीक है, तो अपने इनिशिएटिव्स लेने की तरफ हम ला ही नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से जब तक वो एक चीज़ बच्चों में खुद से पैदा नहीं होगी, हम मतलब अभी थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कुछ टेक्निकल स्किल सीखने का, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, हम सिर्फ थ्योरेटिकल काम करते हैं। तो आई गेस कि दिस इज़ द बिग रीज़न कि हम CEOs पैदा नहीं कर पा रहे हैं। बात आपने बिल्कुल सही की कि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल वगैरह सीखा भी है, तो ना होने के बराबर सीख लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका था, बांग्लादेश से बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। अगर तीनों ये एशियन कंट्रीज़ का कंपैरिजन पाकिस्तान के जो आज वो बहुत आगे हैं। एग्जैक्टली, एक तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जेंडर पैरिटी पे बहुत काम किया है, हमारे यहाँ उस पर काम नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बात वही एजुकेशन की आ जाती है। हमारी जो इकॉनमी है वो या तो हमारे डिफेंस में चला जाता है हमारा बजट, या हमारे रोड्स और इस तरह की चीज़ों पे चला जाता है। एजुकेशन पे या हेल्थ पे इन चीज़ों पे काम ही नहीं हो रहा है। जब एक मेंटल स्टेबल इंसान नहीं होगा, फिजिकली स्टेबल नहीं होगा और उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो इस रेस में आगे जाएगा। हम जब जाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड हम लोग जाते हैं, हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हमें यहाँ तो टेररिस्ट कह दिया जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो वो हमें कहते हैं कि आपके मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह की नहीं है कि आपको हम अपने मुल्क भी आने की इजाज़त दें। तो हमारे लिए ये बात काफ़ी कहते हैं कि हमें खटकती है। और साथ में अगर इंडिया को मजीद मौका मिलता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें चल रही हैं, एंड सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेट स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यार आई गेस कि सबसे बड़ी जो वजह इसकी वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि वो किस तरह इंटरनेशनल लेवल्स पे प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमें किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो जब वही अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमें कहीं पे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी वजह यही रह जाती है कि जब तक हम खुद को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और एजुकेशन और हेल्थ स्टेबिलिटी आए, तब हम किसी भी तरह ग्रो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर हमजा। क्या करते हो? CA। चार्टर्ड अकाउंट की स्टडी कर रहे हैं। चलें, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, लाइक ब्रांड्स की भी बात कर ले, स्टारबक्स हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पर इंडियन CEO नजर आते हैं। क्या वजूहत है? मैम आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो वो रेंचो की तरफ जो है ना स्टडी करते हैं, जैसे कि वो अपने लिए स्टडी करते हैं, डिग्री वगैरह के लिए स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो वो हिसाब है, क्रिएटिव स्टडी करते हैं, उनका कुछ गोल होता है, उनकी क्रिएटिव माइंडसेट है, इस वजह से वो अपनी अगली पोस्टों पर जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये है कि रट्टा पॉलिसी है, रट्टा मारो, डिग्री लो और उसके बाद फिर भी नौकरी नहीं मिल रही होती। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी स्टडी करो ताकि आगे जाके अपने लिए कुछ कर सको, मुल्क के लिए कुछ करो ना करो। आपने बात बिल्कुल सही किया। आज अगर देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन क्वालिटी इतनी बेहतर हो चुकी है, वो हमारी इतना पुराना 75 साल पुराना सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, वो नया पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि हमने आगे जाना है, आगे बढ़ना है। और हर एक फील्ड के अंदर आप खुद देख लें कि इंडियंस किस तरह से आगे बढ़े हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया है। आज CEOs की पोजीशंस पर, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स पर वो बैठे हुए हैं। देखिए मैम, वो एक स्पेसिफिक फील्ड है उनकी IT। जबकि आप डॉक्टर्स देखें तो पाकिस्तान के डॉक्टर, यूरोप वगैरह के डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी IT की फील्ड ऐसी है जो कि मौजूदा दौर में अब डॉक्टर भी IT वाले ही मार रहे हैं तकरीबन। तो उन्होंने अपनी IT पर बड़ी तवज्जो दी है, जिसकी वजह से उनके पास जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, ये बड़े बड़े जितने भी गूगल हो गया, वहाँ पर उनके CEOs इसलिए बैठे हुए हैं। गूगल मैप जो है वो भी एक इंडियन ने तैयार किया था, तो उसकी वजह उनकी IT फील्ड में तरक्की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट मुसलमान बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन फिलहाल जो दौर है वो IT का दौर है।
है और IT में उनके जो है ना वो काफ़ी एक्सपर्ट्स। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से? खुद से हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि कुछ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। मसलन एक CSS का एग्ज़ाम है, उसमें आप ये देखेंगे अजीब सी, उसमें हम मसलन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप तमाम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ाएं बच्चों को, बिजनेस पढ़ाएं, ताकि इकॉनमी आपको चला सकें, इकॉनमिस्ट हो। वो जनाब हिस्ट्री रहेगा, इंग्लिश उनको आती होगी, वो आता होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकते वो यहाँ पर। तो इसलिए आपको अपने सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर कुछ आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच रघुपिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ्तार शहजाद। सर क्या करते हैं आप? मैं BSc कर रहा हूँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जितने भी CEOs हैं इंडियंस नजर आते हैं। क्या वजूहत हैं? इनकी एजुकेशन क्वालिटी बेहतर है या ट्रस्टवर्दी है ये लोग, इसलिए इनको ऐसी पोस्ट मिलते हैं? देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान में अगर इस चीज़ का हिसाब लगाया जाए तो जो भी यानी कि जिसके पास भी पावर आती है, जिसके पास भी मनी आता है, पैसा आता है, वो यहाँ से बाहर जाने के लिए सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान में रह के उसको जिसे कहते हैं वो जो बिज़नेस वो कर रहा है उसको अपग्रेड करें या किसी के साथ उसको लिंक करे। वो सबसे पहले बाहर जाने की सोचता है और वो बाहर इसी चक्कर में जाता है कि करेंसी वहाँ की जिसे कहते हैं वो डॉलर्स में, और जब डॉलर्स PKR में कन्वर्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो वो अपना बिजनेस जिसे कहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे ब्रांच बनाते हैं और फिर उसको वहीं पे रन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जितना भी सारा उनका यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो वहाँ पे ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी यूथ है क्या कंपेटिटर है इंडियन यूथ के साथ? देखिए, अगर इंडियन यूथ की बात की जाए तो हम जो है यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ इंडियन यानी कि स्टूडेंट्स हैं नहीं, बल्कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उन स्टूडेंट्स के साथ भी कंपेयर कीजिए तो हमारे पास ऐसे ही यूथ के स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बहुत जिसे कहते हैं अच्छे हैं, नॉलेज रखने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, लेकिन जिसे कहते हैं वो उनका इल्म जो है वो कुछ ज़ाया हो जाता है पैसों की कमी की वजह से। और फिर वही बात, जिसके पास इल्म आता है, दौलत आती है, फिर वो यहाँ से मूव ऑन करने की सोचता है, फिर वो इस एरिया में रहने की कोशिश नहीं करता जिस तरह का हमारी सराउंडिंग है। तो वो चाहते हैं कि उनके जिसे कहते हैं ना अच्छा लाइफस्टाइल मिले, अच्छा जिसे कहते हैं उनको खाने पीने को मिले, रहने सहने को मिले, तो इसलिए वो कंट्री से बाहर ही चले जाते हैं, वो कंट्री में रहते नहीं है। तो मेरी नज़र में ये जिसे कहते हैं एक मेजर इशू है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम एजुकेशन क्वालिटी को कंपेयर किया जाए, जैसे मैंने बोला कि CEOs हमें सारे के सारे इंडियंस नजर आते हैं बिकॉज दे वेल क्वालिफाइड, उनको प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनके टैलेंट को ज़्यादा उभारा जाता है। तो आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान में से कोई ऐसे लोग हमें नजर आएंगे जो इन पोजीशंस पर नजर आएँ? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नज़र आएंगे, क्यों नहीं नज़र आएंगे। अगर यही यानी कि यूथ हमारी पढ़ लिख के बाहर निकलती है और जाके वहाँ पे मेहनत करती है, इवन पाकिस्तान में भी अगर मेहनत करती है, और अगर हम एफिलिएट करते हैं बाहर की कंपनीज़ के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, और इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यकीनन फिर उनके CEO भी पाकिस्तानी होंगे। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीनन आगे आने वाले सालों में जिस तरह से यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी यूथ भी जिसे कहते हैं उसी तरह से आगे फॉरवर्ड कर रही है, बढ़ रही है। थैंक यू सो मच रघुपिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद जहांगीर। जुनेद, क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ क्या? ओके सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम CEOs की बात करते हैं तो आपको क्यों लगता है कि हमेशा ही गूगल के CEO की बात कर लें, स्टारबक्स की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, वहाँ पर हमें इंडियंस नजर आते हैं? क्या वजूहत है? इंडियन इसलिए ज़्यादा उनमें शऊर है और पाकिस्तानी इसलिए नहीं है कि उनमें शऊर नहीं है, और वो ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन मैच्योर नहीं है। मैच्योर मतलब यानी कि अपना काम खुद हैंडल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि कोई आगे मारे हो जो संभाले और हम बस बैठ के खाते नहीं, ये सीन है। तो कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? हमें फिर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि अगर देखा जाए तो हमारे साथ वाला मुल्क आज जितना आगे बढ़ चुका है और हम पीछे के पीछे जाते जा रहे हैं, हमारा नाम लेने से लोग डरते हैं। हाँ, इनको चाहिए कि आगे आएँ, तरक्की करें, और जिस तरह अब की ये शऊर आ रहा है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है फिर आगे। आपने बिल्कुल बात सही की, आवाम आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं वही ये नहीं चाह रहे कि हम लोग आगे बढ़े। अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं अपने यूथ के लिए स्पेशली, और अगर देखा जाए जैसे मैंने कहा स्टारबक्स, ट्विटर, गूगल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें इंडियंस ही CEOs के तौर पर नजर आते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम के हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये तो बात आपने सही की, लेकिन ये देखें अब जैसे इमरान खान कोशिश कर रहा है कि आगे आए, उसने बिल गेट्स को भी इधर बुलाया और बहुत से और भी उसने किए काम, लेकिन ये नहीं, वो उसको फिर पीछे ले गए हैं। मतलब जो सही काम करते हैं उसको पीछे कर दिया जाता है। हाँ, ऐसे ही है, इधर पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, फिर पाकिस्तान में क्या ऐसा ही होता रहेगा? हमें थोड़ा सा तो बदलना चाहिए। दूसरे मुल्क हमसे बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेश। तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तानियों ने भाई बताया है कि उनके एजुकेशन की वजह से पाकिस्तान की जो ये हालत बेकार हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बेकार होने का कारण है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान का वही दिमाग। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए थे तो उनको हमने जो रेलगाड़ी दी थी भाई, आज भी उनके पास वही रेलगाड़ी है, उन्होंने उसमें एक पंखा तक नहीं लगाया। उनको जो किताबें मिली थी भाई, वो किताबें आज भी यूं ही हैं, यूं उन्होंने अपनी मदरसे वाली किताबों को ऊपर उठा दिया और जो साइंटिफिक किताबें हैं उनको नीचे दबा दिया। तो पाकिस्तान में एक रट्टाफिकेशन का एजुकेशन है, वहाँ पे सिर्फ डिग्री मिलती है और डिग्री विदेशों में जाकर के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन भारत की डिग्री की बहुत वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तानी डिग्री की कोई वैल्यू विदेशों में नहीं है भाई। तो ये है पाकिस्तान की नाकामयाबी और पाकिस्तान की बेइज्जती का कारण, और कैसे पाकिस्तानी विदेशों में इंडियंस के जूते साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये बातें सुन करके? आप क्या कहना चाहोगे भाई इसके बारे में, और आप किस में पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई आप लोग कर रहे हो और अपने देश के लिए आप क्या करना चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।